Good morning, students. Today we shall study chapter 3 Plants and Their Life of Science. Plants and Their Life पौधे और उनका जीवन। स्टार्ट करते हैं हम। Just wait. Students, you see plants all around us and almost everywhere. They make our earth green and beautiful. They are living things, therefore, they need air, water, and sunlight to grow. You can see beautiful plants in garden, wild plants in a forest, fruitful plants in an orchard, and useful plant in a farm. Students, छात्रों, you see plants all around us and almost everywhere. आप हमारे चारों ओर और लगभग सब जगह पौधों को देखते हैं. They make our earth green and beautiful. वे हमारे अर्थ को ग्रीन, हरा भरा एंड ब्यूटीफुल बनाते हैं. They are living things, therefore they need air, water and sunlight to grow. वे सजीव प्राणी हैं या सजीव वस्तुएं हैं. Therefore इसलिए they need air, water and sunlight to grow. उन्हें एयर हवा की ज़रूरत है, पानी की और धूप की. ग्रो करने के लिए उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है? हवा की, पानी की और धूप की. यू कैन सी ब्यूटिफुल प्लांट्स इन गार्डन. तुम ब्यूटीफुल प्लांट, सुंदर पौधों को गार्डन देखते होंगे. वाइल्ड प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट, जंगली पौधे आपने जंगल में देखे होंगे. फ्रूटफुल प्लांट्स इन एन ऑर्चार्ड, और बाग में फल देने वाले पौधे. एंड यूजफुल प्लांट्स इन ए फार्म, और एक जो खेत होते हैं उनमें लाभदायक पौधे देखते होंगे. वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. जस्ट वेट. We see different kinds of plants around us. They are of different shapes and sizes. Some of them are very small, like a tomato, small banana tree, and some spread out like a neem tree, peepal tree. We see different kinds of plants. हम अपने चारों ओर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं. They are of different shapes and size. वे different shapes, आकार के और साइज़ के होते हैं, भिन्न भिन्न आकार के होते हैं. सम ऑफ देम आर वेरी स्मॉल, उनमें से कुछ बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि टमाटर का पेड़, बनाना ट्री, केले का पेड़. एंड सम स्प्रेड्स लाइक अ नीम ट्री एंड पीपल ट्री, और कुछ नीम के पेड़ और पीपल के पेड़ के समान बहुत फैले हुए होते हैं. प्लांट्स एंड देयर यूजेज इन आवर लाइफ. प्लांट्स और उनके यूज़ हमारी लाइफ में क्या हैं? प्लांट्स, पौधों का और उनका हमारे जीवन में उपयोग. ट्रीज़ आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स. ट्रीज़ हमारे क्या हैं? बेस्ट फ्रेंड्स हैं. ट्रीज़ आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स. दे प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, और वो हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं. वी कैन नॉट लिव विदाउट दैम. हम उनके बिना नहीं रह सकते. दे आर वेरी एसेंशियल टू आवर एनवायरनमेंट, और वे हमारे एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वेदर एंड क्लाइमेट. वे हमारे वेदर मतलब कि मौसम और जलवायु में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. दे ऑल्सो प्रोवाइड अस फूड, शेल्टर. वे हमें, कौन? पौधे, फूड एंड शेल्टर, भोजन और आश्रय देते हैं. दे ऑल्सो प्रोवाइड फ्यूल, फर्नीचर, मेडिसिन एक्सेट्रा. और वे हमें क्या करते हैं? ईंधन, फर्नीचर जो लकड़ियों से बनी ये चीज़ें होती हैं, और मेडिसिन, दवाइयाँ भी उपलब्ध कराते हैं. नाउ कम टू ऑन सेकेंड पेज. ट्रीज़. सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग. कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं. दे आर कॉल्ड ट्रीज़. उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रीज़ कहा जाता है, पेड़ कहा जाता है. Trees have woody trunk. Most trees have branches as peepal, banyan, neem, gulmohar, etc. Just wait.
या सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, कुछ प्लांट्स जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं और मजबूत होते हैं। दे आर कॉल्ड ट्रीज, उन्हें ट्री कहा जाता है। ट्रीज हैव वुडी ट्रंक, और जो ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके अपने लकड़ीदार फंदे होते हैं। मोस्ट ट्रीज हैव ब्रांचेज एज पीपल, बैनियन, नीम, गुलमोहर, मैंगो एक्सेट्रा। और कुछ जो पेड़ होते हैं उनकी अपनी ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि कौन कौन, पीपल बरगद का पेड़, बैनियन ट्री, नीम, गुलमोहर, आम का पेड़, मैंगो ट्री एक्सेट्रा। सम ट्रीज सच एज पाम्स, कोकोनट डू नॉट हैव ब्रांचेस, और कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जैसे कि पाम ट्री और कोकोनट ट्री, उनकी अपनी कोई ब्रांचेस नहीं होती हैं। ए ट्री लिव्स फॉर मैनी ईयर्स, एक ट्री जो होता है काफ़ी सालों तक जीता है। सो दे हैव अ लॉन्ग लाइफ, इसलिए वे एक लंबा जीवन जीते हैं। मोस्ट ट्रीज ग्रोज अप टू 5 to 20 मीटर्स हाई, और जो बहुत से ट्रीज़ होते हैं वो केवल 5 से 20 मीटर ही ऊंचे होते हैं। जैसे कि आप ये सब पिक्चर्स देख सकते हैं ट्रीज़ की। ये पीपल ट्री है, ये बैनियन ट्री, ये मैंगो ट्री और ये पाम ट्री। नाउ कम टू श्रब्स। श्रब्स माने होती है झाड़ियाँ। सम प्लांट्स आर शॉर्ट एंड नॉट स्ट्रॉन्ग एज ट्रीज, कुछ प्लांट्स जो होते हैं छोटे होते हैं, नॉट स्ट्रॉन्ग, और इतने मजबूत नहीं होते पेड़ों के समान। दे हैव मैनी ब्रांचेज एंड हैव स्मॉल एंड वुडी स्टेम्स, उनकी बहुत सी ब्रांचेज होती हैं, एंड हैव स्मॉल, और छोटे, और उनके जो तने होते हैं वो लकड़ी के होते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, और इन ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, प्लांट्स को झाड़ियाँ या श्रब्स कहा जाता है। बुशेज आर ऑल्सो श्रब्स एज टी बुशेज, जो झाड़ियाँ हैं वो टी झाड़ियों के, मतलब जो चाय की झाड़ियों के रूप में भी हम उन्हें रखते हैं। श्रब्स ग्रो टू अ हाइट ऑफ 3 to 4 मीटर, जो झाड़ियाँ हैं जिन्हें श्रब्स भी बोलते हैं, उनकी हाइट कितनी होती है, 3 to 4 मीटर उनकी हाइट होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए जैस्मिन, ये हिबिस्कस, ये रोज़, और ये पामोग्रेनेट जिसे अनार का पेड़ भी कहते हैं। ओके, नाउ कम टू हर्ब्स। हर्ब्स का मीन्स होता है जड़ी बूटियाँ। जड़ी बूटियाँ जो हम अपने डेली लाइफ में भी बहुत चीज़ों में यूज़ करते हैं। सम प्लांट्स ग्रो लेस देन 1 मीटर इन हाइट, कुछ पौधे 1 मीटर की हाइट से छोटे होते हैं। दे रिमेन सॉफ्ट एंड ग्रीन, ये कैसे रहते हैं, ये मुलायम और ग्रीन रहते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, और ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, हर्ब्स या जड़ी बूटियाँ कहा जाता है। लाइक तुलसी, टमाटो, ब्रिंजल, मिंट, लेडी फिंगर, व्हीट एंड ग्रासेज आर हर्ब्स। जैसे कि तुलसी, आप सभी के घर में तुलसी का पौधा होगा तो आप जानते होंगे उसकी जो हाइट है वो कम ही होती है, 1 मीटर तक की होती है। टमाटो, ब्रिंजल, बैंगन का जो पेड़ होता है, मिंट जो पुदीना होता है, लेडी फिंगर ये जो भिंडी होती है, व्हीट ग्रेन्स जो हमारे अनाज होता है, और ग्रासेस, ये सब क्या हैं, हर्ब्स हैं। हर्ब्स जनरली लिव ओनली फॉर अ सीज़न, और जो हर्ब्स होते हैं ये केवल फॉर एक सीज़न के लिए ही होते हैं, मतलब एक बस सीज़न के लिए आते हैं। ग्रास देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये ग्रास है, ये मिंट प्लांट है, पुदीने का पेड़, ये टमाटो का प्लांट, और ये है तुलसी जिसे बेसिल प्लांट भी कहा जाता है। नेक्स्ट कम टू ऑन क्रीपर्स। क्रीपर्स माने क्या होता है, बेल जो केवल ज़मीन में चलती है, तो उसे कहते हैं हम क्रीपर्स। द प्लांट विच क्रीप ऑन द ग्राउंड, ऐसे पौधे जो ज़मीन पर रेंगते हुए चलते हैं, आर कॉल्ड क्रीपर्स, उन्हें क्या कहा जाता है, क्रीपर्स, बेल कहा जाता है। जैसे कि एज इट इज़ पम्पकिन, वाटरमेलन, आपने देखा होगा जो पम्पकिन होता है कद्दू, एंड वाटरमेलन जो तरबूज है, कुकुम्बर है, आर क्रीपर्स, ये सब क्या हैं, क्रीपर्स हैं। दे हैव सॉफ्ट, थिन एंड वीक स्टेम, और इनकी जो स्टेम होती है, इनका जो तना होता है बहुत सॉफ्ट होता है और कमज़ोर होता है। दीज प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, और ये प्लांट्स जो होते हैं ये सीधे खड़े नहीं रह सकते। ये देखिए आप, पम्पकिन प्लांट है, ये वाटरमेलन है। क्लाइंबर्स क्या होती हैं, बेल। एक तो होती है जो ज़मीन में पड़ी रहती हैं, और एक होती है जो दीवार के किसी के सहारे चलती हैं, वो होती हैं क्लाइंबर्स। सम प्लांट्स नीड सपोर्ट टू स्टैंड इरेक्ट,
कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें खड़े होने के लिए किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मतलब खड़े रहने के लिए जैसे सपोर्ट चाहिए उन्हें। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स या बेल भी कहते हैं। दीज प्लांट्स क्लाइंब ऑन वॉल्स और अदर प्लांट्स। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो या तो दीवार के सहारे खड़े होते हैं या किसी दूसरे प्लांट के सहारे खड़े रह सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल, कुकुम्बर, बीन्स, पीज, मटर, मनी प्लांट एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स। मनी प्लांट के जो होता है वो भी किसी के सहारे, हम जैसे दीवार के या किसी रस्सी के सहारे हम उसे चलाते हैं। तो ये सब क्या हैं? ये सब क्लाइंबर्स हैं। एज यू सी, ये कुकुम्बर प्लांट, ये ग्रेप वाइन, ये पी प्लांट मटर का पौधा, और ये मनी प्लांट। नेक्स्ट कम टू प्लांट्स ऑफ द हिल्स एंड माउंटेन्स। जो पहाड़ों पर और पर्वतों पर, पहाड़ी पर जो पर्वतों पर जो प्लांट्स होते हैं उसके लिए। प्लांट्स ग्रोइंग इन द कोल्ड हिली एरियाज। जो प्लांट्स बर्फीली पहाड़ियों पर के एरिया में उगते हैं। ग्रो टॉल एंड स्ट्रेट। कैसे होते हैं? लंबे और सीधे होते हैं। लीव्स ऑफ मैनी ट्रीज आर निडल शेप्ड। और इन ऐसे बहुत से पेड़ों की पत्तियां कैसी होती हैं? नुकीली शेप की होती हैं, निडल शेप, सुई के आकार की होती हैं। एंड दे आर कोल्ड कन्फाइनर्स। और इन्हें क्या कहते हैं? कन्फाइनर्स। कन्फाइनर्स का हिंदी मीनिंग होता है शंकुधारी। इनकी एक शेप होती है, ट्राइंगल जैसी शेप होती है। मोस्ट कन्फाइनर्स आर एवरग्रीन। और कुछ जो कन्फाइनर शंकुधारी होते हैं वो सदाबहार होते हैं। इट मीन्स दैट दे हैव लीव्स ऑल द टाइम। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा, इनके पास सारे सीजन में पत्तियां होती हैं, मतलब ये हमेशा एवरग्रीन होते हैं। सम ऑफ कॉमन माउंटेन प्लांट्स आर पाइन, फर, जूनिपर, स्प्रूस, केदार, ETC। सम ऑफ द कॉमन माउंटेन प्लांट्स। और जब जो बहुत से सामान्य पर्वतीय पौधे होते हैं जैसे कि देवदार, और ये फिर भी देवदार का ही रूप है, जूनिपर, स्प्रूस, केदार, ये सब क्या है? ये शंकुधारी पौधे हैं जो ये माउंटेन्स में उगाए जाते हैं। देखिए ये केदार, ये देखिए इनकी शेप सबकी सेम सी होती है। जूनिपर, ये पाइन है, और ये फर ट्रीज। प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान। रेगिस्तान जो होते हैं वो कैसे होते हैं? डेजर्ट इज हॉट। डेजर्ट इज हॉट एंड गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। जो डेजर्ट होता है वो बहुत गर्म होता है और वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। द सैंड हेयर कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग। और जो यहाँ की रेत है वो काफ़ी लंबे समय तक जो पानी को वो मतलब अपने अंदर ठहराए नहीं रह सकती, रख नहीं सकती। सो द प्लांट्स इन द डेजर्ट हैव टू अडेप्ट दीज कंडीशंस। इसलिए जो प्लांट्स होते हैं उनको इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग उन्हें ढालना होता है। दे स्टोर फूड एंड वाटर इन देयर थिक एंड फ्लैशी स्टेम। तो ये क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं फूड को और पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। कहाँ पर? फ्लैशी स्टेम। इनके जो तने होते हैं ना वो बहुत मोटे होते हैं, मांसल तने होते हैं, एंड थिक, और बहुत मोटे होते हैं। तो उनके अंदर वो अपने फूड और वाटर को स्टोर कर लेते हैं। द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स रिमेन ग्रीन। और जो इनके जो तने होते हैं वो इन प्लांट्स के वो हमेशा कैसे रहते हैं? ग्रीन रहते हैं। एंड मेक फूड फॉर द प्लांट्स इन प्लेस ऑफ लीव्स। और इनका जो भोजन है वो इन पौधों का जो भोजन है वो क्या कौन बनाता है? पेड़ के स्थान पर क्या बनाती है? पत्तियां बनाती हैं, लीव्स बनाती हैं इनका भोजन। द लीव्स ऑफ सच प्लांट्स टर्न इनटू स्पाइन्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वाटर लॉस। और ऐसे पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो किस में बदल जाती हैं? रीढ़। जैसे कि हमारी स्पाइन कोड होती है, जो रीढ़ की हड्डी, अगर वो नहीं होगी तो हम नहीं खड़े रह सकते। ऐसी जो लीव्स हैं इन पेड़ों की वो उनके लिए स्पाइन्स का काम करती हैं, उसमें स्पाइन्स में चेंज हो जाती हैं। किस लिए? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वाटर लॉस, जिससे इनकी जो वाटर की कमी है उसको पूरा किया जा सके। Some of common desert plants are cactus, opuntia, prickly pear, date, plums, palms, etc. Some of the common desert, जो सामान्य जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं जैसे कि कौन कौन से होते हैं? कैक्टस, ओपनटिया, प्रिकली पेयर मीन्स कांटेदार जो नाशपाती होती है, और खजूर। ये सब क्या हैं? डेजर्ट के जो प्लांट्स हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैक्टस है, इसमें ये कंटीली, ये सब कांटे निकले हुए हैं इसमें। तो ये सब कैक्टस, ये जो जहाँ पर पानी की कमी होती है तो वहाँ पर ये कैक्टस उग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।